गिल्स का ना, गिल्स जो गिल्स स्टाइल आइकॉन, ये मिस्टर एंड मिस फैशन, मिस्टर एंड मिसेस ना, हाँ, ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे उम्मीद है ये पूरे देश में खूब नाम करेगा और मुनीरा जी का भी खूब नाम होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक मुद्दा चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का जो मुद्दा चल रहा है ये वायलेंस ऐसा है कि आजकल, पहले एक समय ऐसा था जैसे कि दहेज ना मिलने पे महिलाओं को जला दिया जाता था, कई बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे। लेकिन आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं अपने आप को पुरुषों से कम नहीं समझ रही हैं और समझना भी नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि देश की जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने आप को पुरुषों से कभी कम ना समझें। जब भी उन्हें ऐसा लगे तो उन्हें हिम्मत करके, हिम्मत जुटा के आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो। अगर आपके ऊपर ज़रा सा भी कुछ तकलीफ़ है तो आपको वहाँ पर हौसला अफजाई दिखा के आपको उसके ख़िलाफ़ लड़ना है और कभी भी आपको अपने आप को किसी भी मर्द से, दुनिया में किसी भी चीज़ से कमज़ोर नहीं समझना है। क्योंकि आपने ये बात भी सुनी होगी, महिलाओं के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक महिला में 7 पुरुषों से ज़्यादा ताकत होती है। तो अपनी ताकत को कभी पुरुषों से कम मत हाकना और आप हमेशा लड़ना, कहीं भी, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे द्वार हो, दुनिया के किसी कोने पे भी आपको लड़ना है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। स्टाइल आइकॉन बहुत डिफ़िकल्ट नाम है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये खूब नाम करे, पूरे भारत में खूब चले, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, आप लोग मेरी एक बारी हाँ कर दे वीडियो एल्बम है, अली भाई ने जैसे अभी बताया, आप सब उसको खूब प्यार दें और खूब चले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू। एक बहुत ही बड़ा इवेंट्स होने वाला है और मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की जो विक्टिम्स हैं, हमारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप की वजह से वो मार खा जाती हैं। अगर एक महिला अपनी तरीके से फाइनेंशियली रेजिलेंट हो जाए तो कोई वजह नहीं है कि हमें कहीं तरीके से कहीं लोन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर एक औरत अगर एक डोमेस्टिक वायलेंस में भी अगर अपनी सेल्फ रिलायंस हो जाती है तो उसे कभी किसी के आगे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो नहीं मांगती तो उसके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बेटर एंड बेटर ह्यूमन होंगे। तो मुझे ये लगता है कि एज अ बेटर ह्यूमन आई वांट दिस सोसाइटी टू बी अ वेरी वेरी कॉन्क्रीट सोसाइटी, जिसमें हर औरत अपने मर्द से और हर मर्द अपनी औरत से प्यार करे और किसी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं हो, और जो हमारी आने वाली नस्लें हो वो उसी इतने ही प्यार से पैदा हो, उतने प्यार से पढ़े जिस तरीके से हम पैदा हुए थे। तो 22 जुलाई 7:30 सारा स्टार ग्लिस स्टाइल आइकॉन, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ बी देयर। थैंक यू सो मच। मैं शेख कलीम दुबई से आया हूँ। जैसा कि मुनीरा जी ने ये इवेंट कर रही हैं, ये बहुत अच्छा इवेंट है। इसके लिए मैंने मुनीरा जी को बताया कि इसमें जो भी सपोर्ट चाहिए मैं करूँगा। मैं रेसलिंग शोज़, इवेंट मैनेजमेंट और बहुत सारे शोज़ करते हैं, लेकिन इस टाइप के जो शोज़, इस टाइप की जैसी चैरिटी का ये काम कर रही हैं, इस वजह से हम इनको जो भी सपोर्ट चाहिए हमसे हम करेंगे हर वक्त, यहाँ और यहाँ इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, जो भी विदेश में, ओमान में हो, दुबई में हो या यूरोप में, कहीं भी जो भी सपोर्ट इनको चाहिए हम करेंगे हर वक्त। इसका कॉज बहुत अच्छा है एंड इट्स अ वॉक फॉर अ कॉज, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो, Glitz Style Icon 2019 beauty pageant, to be held at Sahara 5 p.m. onwards on 22nd July. Congratulations Glitz Style Icon 2019 for this huge event, and I will be performing over there. Once again Kaleem bhai and Munira ma'am, congrats. मैं ज़रूर आना चाहूँगी क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो लेडीज़ को कमज़ोर बनाती है। अगर लेडीज़ मजबूत है तो उसके ऊपर कोई भी हिंसा हो ही नहीं सकती, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। हर औरत को अपनी लड़ाई खुद से लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लेडीज़ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। मैं मुनीरा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हर लेडीज़ को यहाँ पर मौका दिया है। यहाँ आने के बाद जो भी लेडीज़ सीखेगी वो ज़रूर कुछ ना कुछ आगे जाके करेगी और अपनी। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि घरों में भी बच्चों को तकलीफ़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि औरतों के साथ ही होता है, आदमियों के साथ भी होता है भाई। कईयों को ऑफिस में होता है, कईयों को फिल्मों में होता है, कईयों को घर के अंदर होता है, कईयों को घर के पड़ोस में भी होता है। हमें सबसे पहले तो एक चीज़ ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से सामने वाले को कोई चीज़ बुरी लगे या उसको कहने का मौका लगे। और हमारे
हक जो हैं उसको हमें समझना चाहिए और उसको कैसे हम सही तरीके से पब्लिक के सामने पेश करें या अपने सामने वाले के सामने पेश करें कि जिससे उसको वो ना तो वायलेंट हो और ना ही वो उसका अगेंस्ट हो। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर होती है तो एक मैं समझता हूँ कि अगर जिद करके अगर आप कहोगे नहीं मैं तो ये करूँगा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं घर में भी तनाव हो जाएगा, बाहर यारी दोस्तों में भी तनाव हो जाता है, प्रेमी प्रेमिका में भी तनाव हो जाता है, दोस्तों में भी हो। भाई मुनीरा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। ग्लिट्स आइकॉन 2019 एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट है ये, और ये एक नए काम कर रहे हैं। इसीलिए आज हम दिलीप भाई, मैं, ताहिर कमाल, हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये अच्छी कोशिश है। मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए और इससे ख़ास तौर से महिलाओं को, लेडीज़ को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, एक बहुत बड़ा उनको एक अवेयरनेस उनके लिए आएगा। तो ये काम बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। अभी आप हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ पर पहुँचे हैं इस इवेंट्स में, हॉस्पिटल में आपको जाना था? हाँ, हॉस्पिटल में जाना था, चूँकि आप जानते हैं कि मेरे भांजे का बच्चा ब्लड कैंसर से जूझ रहा है टाटा हॉस्पिटल में। मैंने अपने आदमी को वहाँ भेजा है और हम लोग सोशल काम में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के अभी मुनीरा जी से तय किया हम लोगों ने, दिलीप भाई, कमाल, हम सब लोग वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में। क्योंकि टाटा हॉस्पिटल में काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत से गरीब बच्चे जो हैं, मैंने ख़ुद 2 दिन जाके वहाँ पे जाके आया हूँ, जो हालात हैं वहाँ के, तो वो बहुत मतलब ख़राब हालात हैं। और वैसे NGOs बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि अभी तक 10 लाख रुपया वहाँ के NGOs ने उस बच्चे की मदद की है। और मैं जिस कैंसर एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, मैं अपनी संस्था से भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया उस हॉस्पिटल को चेक दिलवाने जा रहा हूँ। चूँकि हमारी फैमिली में 2 मौतें हुई हैं कैंसर से, बड़े भैया और छोटी बहन की। तो मैं जब भी ऐसी कोई बातें होती हैं, जैसा कि आपने मुझे आधे घंटे के नोटिस पे कहा कि अली भाई, पवन जी ने बताया कि अली भाई ऐसा फंक्शन है, तो मैं बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं सका और फ़ौरन यहाँ हाजिर हुआ। चूँकि जब इंसान पे बीतती है तो दूसरों के लिए वो 12 बजे रात में भी खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मुनीरा जी, जब भी हम लोगों की ज़रूरत है, कलीम भाई दुबई से आए हैं, कलीम शेख साहब, तो जब भी ज़रूरत होगी हम लोग हाजिर हैं। सर, चैरिटी के लिए पैसा शो प्लान करेंगे आप मुनीरा मिल के, जो पैसा आए वो अनाथ आश्रम में या कैंसर पीड़ित के लिए? 100% करेंगे। हम लोगों की एक टीम है, कमाल के, दिलीप भाई, हम लोग सब इसमें हमेशा जुड़ते रहते हैं और लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। और आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि बिल्कुल आधे घंटे के लिए आए थे, देखिए 2 घंटे हो गए। तो ऐसे नेक काम के लिए पवन जी हम लोग हमेशा हाजिर हैं।